तो आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रेमी दयालु अनुग्रहकारी विलंब से कोप करने वाले अति करुणामय पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा प्रभुओं के प्रभु, अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से आपके अनुग्रह के सिंहासन के सन्मुख आते हैं प्रभु जी। आपके नाम को धन्य कहते हैं, आपके नाम को सराहते हैं प्रभु जी, क्योंकि आप ही सारा आदर, सारी महिमा, सारी सारी प्रशंसा के योग्य पिता परमेश्वर है प्रभु जी। आप अद्भुत हैं प्रभु जी, आपकी बातें अद्भुत हैं प्रभु जी। आहा, परमेश्वर का धन और बुद्धि और ज्ञान क्या ही गंभीर हैं, आपके विचार कैसे अथाह और आपके मार्ग कैसे अगम है प्रभु जी। आपकी बुद्धि को किसने जाना, या आपका मंत्री कौन हुआ, या किसने पहले आपको कुछ दिया है जिसके बदले उसे कुछ दिया जाए? कोई नहीं है प्रभु जी। इसी कारण आप ही की महिमा युगानुयुग प्रभु जी, मेरे जीवन के द्वारा, सुनीता दीदी, आशीष भैया, हमारे सारे परिवारों घरानों के द्वारा प्रभु जी, इस जूम मीटिंग में मिलने वाले हर एक प्रियो के जीवनों के द्वारा होती रहे प्रभु जी। सब बातों में आप ही सर्वोपरि रहे प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, आप ही क्योंकि सर्वश्रेष्ठ हैं प्रभु जी, आप ही सर्वशक्तिमान हैं प्रभु जी, आप ही सर्वज्ञानी हैं, सर्वव्यापी हैं प्रभु जी। आप ही हमारी रचना करने वाले पिता परमेश्वर हैं। हम चाहे जो कुछ भी हैं प्रभु जी, आपकी दया, आपके अनुग्रह, आपकी तरस में ही है प्रभु जी। और प्रभु जी, आपके नाम को हम धन्य कहते सराहते हैं, क्योंकि आपने कहा कि जो कल्पनाएं आप हमारे विषय में करते हैं उन्हें आप जानते हैं प्रभु जी। उनमें से एक भी हानि की नहीं है, वरन हर एक कुशल की है प्रभु जी। होने दे जो आपकी कल्पना मेरे लिए है प्रभु जी, मैं उसी में पाया जाऊं, ताकि आपकी उस कुशलता को प्रभु जी, जो प्रभु जी अंत में आप मेरी आशा को जो पूरी करेंगे प्रभु जी, उसे मैं प्राप्त करने पाऊं प्रभु जी, उस सक्रिय मार्ग में। हाँ प्रभु जी, सकेत फाटक से प्रवेश करके सक्रिय मार्ग में चलते हुए पाए जाने में मेरी और हर एक प्रियो की आप सहायता और मदद करें। क्योंकि पौलुस कहते हैं कि इस संसार का पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए उसके बदले बहुत ही ज्यादा, बहुत ही बड़ी महिमा उत्पन्न करता है प्रभु जी, करता जाता है, ऐसा लिखा है। हम आपके नाम को धन्य कहते हैं, आपके नाम को सराहते हैं कि हम इस पृथ्वी पर का जो जीवन है प्रभु जी, प्रतिदिन का क्रूस उठाकर प्रभु जी, अपने आप को घटाते हुए आपको बढ़ाते हुए प्रभु जी, जीने पाए प्रभु जी, ताकि आप ही की भली, भावती और सिद्ध इच्छा हम अनुभव से मालूम करते जाएं। ऐसी दया और अनुग्रह चाहता हूँ प्रभु जी। इस वक्त प्रभु जी, अपने जीवनों को आपके हाथ में समर्पित करते हैं। मैं अपने जीवन को और अपने पत्नी को, अपनी बेटी को प्रभु जी, आशीष भैया और सुनीता दीदी को आपके हाथ में समर्पित करता हूँ प्रभु जी, कि हम सभी आपके द्वारा संभाले जाएं। आपने प्रभु जी हमें देह दी है प्रभु जी, आप ही हमारे देह के रचने वाले हैं। और आपको मालूम है प्रभु जी कि हमारी देह किस रीति से कार्य करती है। आपने हमें भयानक और अद्भुत रीति से बनाया है प्रभु जी। हमारी देह की संरचना और कैसे जो उसमें सिस्टम्स हैं प्रभु जी, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, और भी जितने जो एंडोक्राइन जो ग्लैंड्स हैं, कैसे हमारा सब चीज, हार्मोनल सिस्टम, सभी प्रभु जी आप जानते हैं। आपसे कुछ भी छिपा नहीं है। आप कितने अद्भुत परमेश्वर हैं कि जो फिंगरप्रिंट्स होते हैं प्रभु जी, हर एक व्यक्ति का अलग अलग है जी। लोगों के चेहरे अलग अलग हैं। और आप कैसे महान अद्भुत पिता परमेश्वर हैं प्रभु जी, हम आपके नाम पर धन्य कहते हैं, आपके नाम को सराहते हैं। और प्रभु जी, इसी के तहत अपने जीवनों को, अपने स्वास्थ्य को भी आपके हाथ में समर्पित करते हैं प्रभु जी। हमारा शरीर जो प्रभु जी, जो ब्लड सर्कुलेशन होता है प्रभु जी, सो हृदय और जितनी जो आर्टरीज हैं, जितनी वेन्स हैं प्रभु जी, जो जितना पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम है, हाँ प्रभु जी, वो सभी अच्छे रीति से कार्य करने पाए। ऐसी दया और अनुग्रह चाहता हूँ प्रभु जी। हर एक जो ब्लड प्रेशर की बातें हैं, हर ब्लड प्रेशर बढ़ जाना या कम हो जाना, आपकी दया, आपके अनुग्रह में दूर होने पाए प्रभु जी, जो भी उसके कारण है हमारे शरीरों को छोड़कर वो जाने पाए प्रभु जी। हर एक प्रभु जी सर्वाइकल का दर्द या फिर जो भी प्रभु जी जो समस्या है, जो उसके कारण है, हमारे शरीरों से दूर होने पाए प्रभु जी। लेकिन उससे बढ़कर प्रभु जी, जैसा कि हमने दूसरा कुरिन्थियों 12वें अध्याय में जाना, पौलुस ने जब उस जो कांटा जो उनके शरीर पे चुभाया गया था उसके लिए प्रार्थना की कि वो हट जाए, जो शैतान का दूत उनको घूंसे मारता था प्रभु जी, आपने कहा वो तो नहीं हटेगा, लेकिन मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। हाँ प्रभु जी, क्योंकि आपकी सामर्थ हमारी निर्बलता में सिद्ध होती है प्रभु जी। दया करें, अनुग्रह करें कि ऐसी परिस्थितियों में भी प्रभु जी आप में हम मजबूत पाए जाएं, आप में बढ़ते जाएं प्रभु जी, क्योंकि हम जानते हैं
कि हम यहाँ पे तो ये जो पृथ्वी का जो जीवन है थोड़े ही समय का है प्रभु जी। हम नहीं जानते कि कब आपका आगमन होगा या हमको यहाँ से जाना पड़ेगा, लेकिन हम आपके साथ रहने के लिए, सदा काल के रहने के लिए तैयार पाए जाएं। क्योंकि आपने कहा यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राणों की हानि उठा ले तो फिर उसे क्या लाभ होगा, या मनुष्य अपने प्राण के बदले में क्या देगा। हाँ प्रभु जी, हम आप ही की दया, आपकी तरस अपने जीवनों के लिए चाहते हैं। उसके लिए धन्यवाद देते हैं जो हमें आप इन सारी बातों को हमें सिखाते हैं, चिताते हैं प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, आपने अपने वचन में भी लिख दिया कि यदि हम मसीह से इसी जीवन में सब बातों की आशा रखते हैं तो हम सब मनुष्यों से अधिक अभागे हैं। हाँ प्रभु जी, ये पृथ्वी पर का जीवन जो आप हमारी आवश्यकताएं हैं, या कभी आवश्यकता से बढ़कर भी प्रभु जी, या कभी कमी घटी में भी रह के हम इस पृथ्वी के जीवन को बिताते तो हैं, लेकिन उसमें आप में होकर प्रभु जी हम उस आनंद जीवन में प्रवेश करने पाते हैं। आपका धन्यवाद देते हैं, अपने पिता से हमारा मेल मिलाप करा दिया है प्रभु जी। आपने कहा कि मैं पिता के पास जाता हूँ और तुम्हारे लिए स्थान तैयार करता हूँ, ताकि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। हाँ प्रभु जी, इस निश्चयता के लिए, इस धन्य आशा के लिए आपका धन्यवाद देते हैं। हाँ प्रभु जी, आप ये सारी बातें, जो परीक्षाएं, जो परिस्थितियां, या जो भी कठिनाइयां, चुनौतियां मेरे जीवन में या हम में से किसी के जीवन में आती हैं प्रभु जी, संसार में तो आपने कहा कि क्लेश होता है, लेकिन ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया, मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूँ, क्योंकि आपने संसार पे जय प्राप्त किया है प्रभु यीशु मसीह। हाँ प्रभु जी, उसी जय में हम सभी जीने पाए। कोई भी परिस्थितियां हमें आपके मार्ग से प्रभु जी डिगाने ना पाए। हम आप में और भी आनंदित होते हुए प्रभु जी, आप में, आपकी नजदीकी में जो आप हमें बनाना चाहते हैं, एक कुम्हार के समान हम एक नरम मिट्टी बनने पाए प्रभु जी, जो कि प्रभु जी आसानी से कुम्हार जिसके लिए जैसा वो चाहता है वैसे बर्तन बनाने पाए। हाँ प्रभु जी, मेरे जीवन को भी और हमें से हर एक के जीवनों को भी ये प्रभु जी आप बनाने पाए, ऐसी दया और अनुग्रह चाहता हूँ। एक बार फिर से प्रभु जी, आपने ये अवसर दिया कि हम एक साथ बैठ के प्रभु जी आपसे विनती, निवेदन, प्रार्थना कर सकते हैं, क्योंकि आपने कहा कि तुम किसी बात की चिंता मत करो, लेकिन तुम्हारे विनती, निवेदन, प्रार्थना धन्यवाद सहित आपके सामने उपस्थित किए जाएं, जिससे आपकी शांति जो हमारे समझ से परे है प्रभु जी, हमारे हृदय, हमारे विचारों को मसीह यीशु आप में सुरक्षित रखेंगे। आपका धन्यवाद देते हैं इस प्रार्थना के प्रावधान के लिए प्रभु जी, जिसके द्वारा हम अपनी बातें प्रभु जी आपके सामने खोल कर रख सकते हैं प्रभु जी। आप प्रार्थनाओं के सुनने वाले पिता परमेश्वर हैं, प्रार्थनाओं को उत्तर देने वाले पिता परमेश्वर हैं। आपने अपने वचन में लिख दिया कि परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, तब वे तुम्हें उचित समय पर बढ़ाएगा। आपने कहा प्रभु के सामने दीन बनो, तो वो तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। हाँ प्रभु जी, दया करें, अनुग्रह करें, जो दीनता आप चाहते हैं। आपने मत्ती 5 में भी कहा प्रभु जी कि धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। हाँ प्रभु जी, वो दीनता, नम्रता प्रदान करें प्रभु जी, किसी बात में कुछ ना होते हुए भी अपने आप को कुछ समझने का प्रयास ना करें, अपने आप को दिखाने का प्रयास ना करूं। हाँ प्रभु जी, मैं ऐसे आपसे प्रार्थना करता हूँ, आप दया करें, अनुग्रह करें। और भी जितने प्रिय जो प्रभु जी शारीरिक तौर से प्रभु जी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, चंदन भैया के स्वास्थ्य के लिए प्रभु जी हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जो फिजियोथेरेपी चल रही है उस पर आपके आशीष चाहते हैं, जल्द से जल्द वो रिकवर होने पाए। ऐसी आपके दया अनुग्रह चाहते हैं प्रभु जी। आपने सोनू दीदी को चंगाई दी, इसलिए आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, इज़राइल बेटे के लिए प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आप अपने चंगाई भरे हाथ को बढ़ाएं। आपके लिए कुछ भी कठिन नहीं है, कुछ भी असंभव नहीं है प्रभु जी। आप अद्भुत युक्ति करने वाले पिता परमेश्वर हैं प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, आप अपने वचन को भेजकर प्रभु जी रोगों को चंगा करने वाले पिता परमेश्वर है। आपका वचन उस बेटे के जीवन में, के माता पिता के जीवन में आने पाए प्रभु जी, परिवार घराने के लोगों में आने पाए प्रभु जी, ताकि वे इस चंगाई को पाने पाए। प्रार्थना करते हैं बेला आंटी जी के लिए प्रभु जी, उन्होंने प्रार्थना विषय दिया कि कार्य क्षेत्र में प्रभु जी आप अपनी ज्ञान, बुद्धि, समझ को प्रदान करें प्रभु जी, कि विभिन्न प्रकार की परिस्थितियां आती हैं, लेकिन उन सब का अच्छी रीति से वो सामना करने पाए, बुद्धिमानी आप प्रदान करें प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, समझदारी और अच्छा विवेक भी प्रदान करें प्रभु जी, ताकि सही वो निर्णय लेने पाए आपके वचन के अनुसार, आपकी इच्छा के अनुसार, हर एक बातों में प्रभु जी आप उनकी सहायता और मदद करें। और भी जो प्रिय जिनकी जो भी आवश्यकताएं हैं प्रभु जी हम नहीं जानते प्रभु जी, आपस में पति पत्नी के संबंध बेहतर होने पाए प्रभु जी, और प्रभु जी जिन परिवारों में संतान की आशीष है, आने की आवश्यकता है प्रभु जी, आपकी दया, आपके अनुग्रह में, आपके उचित समय में वो उन्हें वो मिलने पाए प्रभु जी। और भी जो प्रभु जी जितने लोग, और सबसे बढ़कर प्रभु जी आत्मिक जीवन के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आत्मिक
जीवन में बढ़ोतरी के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। हर एक प्रकार का ठंडापन या गुनगुनापन हमारे जीवनों से दूर होने पाए। आपके लिए जो भी करें हम उत्तम करें प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, क्योंकि आपने हमारे लिए उत्तम किया है प्रभु जी, और आप इसके योग्य हैं प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, हमें से हर एक के जीवनों को आपके हाथ में समर्पित करते हैं। बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जिन बच्चों के स्कूल खुल गए या अभी खुलने पर हैं, उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, अपनी ज्ञान बुद्धि समझ प्रदान करें। जब वो घर से बाहर जाते हैं प्रभु जी, हर एक दुष्ट शैतान अंधकार की शक्तियों से वो बचाए जाएं, गलत संगति से बचाए जाएं प्रभु जी, क्योंकि आपका वचन बताता है कि धोखा ना खाओ, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। हाँ प्रभु जी, हम माता पिता अपने बच्चों को, जितने बड़े हैं प्रभु जी, अपने बच्चों को सही मार्ग की शिक्षा देने पाए प्रभु जी, ताकि हमारे बच्चे बुढ़ापे में भी उससे ना हटें। हाँ प्रभु जी, वैसे ही वो दृढ़ रहने पाए, फियर प्रेशर से बचा के रखें। संसार में जो मोबाइल फोन का जो प्रभु जी जो आकर्षण है प्रभु जी, जो और भी जो बातें हैं प्रभु जी, आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा, हाँ प्रभु जी, जीविका का घमंड, ये सारी बातों से बच्चे बचे रहें। ऐसे आपसे दया अनुग्रह चाहता हूं, अपने टीचर्स की बात माने, अपनी पढ़ाई लिखाई मन लगा के करने पाए प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, ऐसे ही प्रभु जी आपकी बातों में भी वो सभी बढ़ने पाए, जो अपने टैलेंट्स जो उनके दिए हैं, जो प्रभु जी आपने जो वरदान दिए हैं प्रभु जी, वो सारे बच्चे प्रभु जी आपके मार्ग में बढ़ते हुए प्रभु जी उनका इस्तेमाल करने पाए। ऐसी दया और अनुग्रह चाहता हूँ प्रभु जी। एक बार फिर से जो कार्य क्षेत्रों में जाते हैं प्रभु जी, उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं। हाथों के कामों पर आशीष आपकी ओर से चाहते हैं प्रभु जी। हमारी बढ़ोतरी ना पूरब ना पश्चिम की ओर से, ना जंगल की ओर से आती है, लेकिन आप ही हैं जो प्रभु जी किसी को बढ़ाते हैं और किसी को घटाते हैं प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, हम आप ही के हाथों में रहना चाहते हैं। अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाते हैं प्रभु जी। हमारी सहायता आप ही की ओर से मिलती है, जो आप आकाश और पृथ्वी के करता है, जो ना कभी ऊँघते हैं ना कभी सोते हैं प्रभु जी। आप हमारे प्राणों के रक्षक हैं प्रभु जी। ना तो दिन को धूप से और ना रात को चांदनी से हमें कुछ हानि होगी। आप हमारे आने जाने में अब से लेकर हमेशा तक हमारी रक्षा गवाही करते रहेंगे प्रभु जी। इसलिए आपका धन्यवाद देते हैं, और यही दया अनुग्रह हर एक के जनों के लिए चाहते हैं। जो व्यवसाय करते हैं उन पर भी प्रभु जी आपके आशीष चाहते हैं, उनके हाथों के कामों पर आप दया करें, आप अनुग्रह करें प्रभु जी। एक बार फिर से हम सभी, जैसे गयुस के लिए प्रार्थना की गई कि हे प्रिय, मेरी यह प्रार्थना है कि जिस प्रकार तू आत्मिक उन्नति कर रहा है, वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। ये हम सभी के प्रभु जी परिवारों, घरानों में, हर एक के व्यक्तिगत जीवनों में प्रभु जी पूर्ण होने पाए, कि हम सबसे अधिक अपने आत्मा की चिंता करने पाए प्रभु जी, आत्मिक बातों में बढ़ोतरी करते जाएं, आपके राज्य और आपकी धार्मिकता की खोज में लगे रहें प्रभु जी, ताकि सब वस्तुएं प्रभु जी हमें आपकी ओर से प्राप्त होने पाएंगी, जो हमारी आवश्यकता की है प्रभु जी। आपने तो मांगने से पहले प्रभु जी, बिना मांगे कल्पनाओं से बढ़कर प्रभु जी आपने दिया है, इसलिए आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हम सबों को आपकी धार्मिकता की भूख और प्यास प्रदान करें प्रभु जी। संगति के लिए प्रभु जी प्रतिदिन, जैसे पहली सदी की कलीसिया प्रेरितों से शिक्षा पाने, रोटी तोड़ने, संगति रखने और प्रार्थना करने में लौलीन रहते थे, वैसे ही हम भी इन्हीं बातों में लौलीन पाए जाएं प्रभु जी। और आपने कहा कि जो जो उस दिन को और निकट आते देखो, और भी आपस में इकट्ठा होना ना छोड़ो प्रभु जी। हम सभी प्रभु जी आपसी प्रेम में, आपसी संगति में प्रभु जी, इस भांति मिलने में, या और भी जैसे प्रभु जी आपके लोगों की संगति करते हुए हम पाए जाएं, आपके वचनों में पाए जाएं, प्रार्थनाओं में प्रभु जी पाए जाएं प्रभु जी, और प्रभु जी भलाई के कामों को करते हुए पाए जाएं। ऐसी दया और अनुग्रह चाहता हूँ। एक बार फिर से सब बातों के लिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आपने कहा कि अपने आप को जांचो कि विश्वास में हो कि नहीं, अपने आप को परखो कि क्या तुम नहीं जानते मसीह यीशु तुम में है, और यदि नहीं तो तुम उस जांच में निकम में निकले हो। हाँ प्रभु जी, मसीह यीशु का स्वभाव मुझसे प्रकट होने पाए, अपने हर एक पापों अपराधों के जीवन के लिए प्रभु जी आपसे मैं क्षमा चाहता हूँ। यीशु के लहू से धोके शुद्ध और पवित्र करें, अपने योग्य बनाए प्रभु जी। सब बातों को इस रात्रि के समय आप ही के सामने, आपके चरणों में समर्पित करते हैं, और दुआ उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। आमीन आमीन। मैं प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, एक बार फिर से आपकी बड़ी दया अनुग्रह के लिए प्रभु जी, जो अवसर आपने हमें प्रदान किया उसके लिए धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, कि हम फिर से इस मीटिंग में जुड़ करके प्रभु हम आपसे प्रार्थना निवेदन कर नहीं पाते। पिता आपने हमें दिन भर संभाला और सुरक्षित रखा, हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। और प्रभु आपसे हम विनती करते हैं प्रभु कि आप हमारी सहायता और मदद करें,
ताकि हम प्रभु आप में बने रहें और मजबूती से हम जड़ पकड़ने वाले हो सके प्रभु। हर एक परिस्थितियों में हम स्थिर रहने वाले हो सके पिता परमेश्वर। आपको हम धन्यवाद देते हैं कि आप हमारी हर एक आवश्यकताओं को पूरी कर दें पिता। हम आपसे विनती करते हैं प्रभु, जो आप में बढ़ने के लिए हमें रोकती है, ऐसे गलत बातें, गलत काम हमारे जीवन में ना हो, परंतु पिता परमेश्वर हम आपको यत्न से ढूँढने वाले हों और आप में ही पकने वाले हो सके प्रभु। और हर एक परिस्थितियों में हम जय पाने वाले हो सके पिता परमेश्वर। हम आपसे प्रार्थना करते प्रभु जी, आप ही हमारी सहायता और मदद करें, ताकि प्रभु हम आपकी अगुवाई में चले। और जब हम आपके वचनों को सीखते हैं, तो आपके वचनों को सीख करके हम उसके अनुसार हम चलने वाले हो सके पिता। ऐसी दया और अनुग्रह हम पर करे प्रभु जी। हम प्रार्थना करते ग्रुप के प्रत्येक मेंबर के लिए, हर एक के संग साथ हो पिता। अपनी आशीष और अनुग्रह से हर एक को भर प्रभु पिता परमेश्वर, अपनी महिमा में बढ़ा, ताकि वो लोग प्रभु जी आप में बढ़ने और फलवंत होने वाले हो सके पिता। और जो और नए लोग जुड़ना चाहते हैं, वो भी इस मीटिंग में जुड़ सके प्रभु। ऐसी दया अनुग्रह करे प्रभु जी तो परमेश्वर, ताकि लोग आपको जानने और मानने वाले हो सके पिता, और आपके पीछे चलने वाले हो सके, और आपको यत्न से ढूंढने वाले हो सके पिता परमेश्वर। ऐसी दया और अनुग्रह करे प्रभु जी हम भाई अमन के लिए, उनके परिवार के लिए, और का परमेश्वर और भी जो उनके प्रियजन है, सबके लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं। हर एक को आप आशीषित करें, अपनी महिमा में बढ़ाए प्रभु। और पिता परमेश्वर हम सब प्रभु जी आप में हमेशा बने रहे प्रभु, और आपके नाम को हम ऊंचा उठाने वाले हो सके। आपने हमें अच्छा रखा इस बदलते मौसम में प्रभु जी, इसके लिए भी धन्यवाद देते हैं। आपके हर एक आशीषों के लिए हम आपका धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। परविंत उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। आमीन। प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद जीवित अनुग्रहकारी दयालु प्रेमी पिता परमेश्वर, उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह में होकर हम आपके चरणों के निकट में आते हैं। आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं पिता, आज के इस दिन के लिए प्रभु जी। हमारे जीवन में आपने इस दिन को जोड़ा, हमें भला चंगा रखा, जीवित रखा पिता। इसके लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। सुबह से लेकर अभी तक हर बातों में आपने हमारी सहायता, मदद, अगुवाई की है, हमारे संग साथ रहे हैं पिता। इसके लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। हम धन्यवाद देते हैं पिता की सुंदर सी संगति में हम जुड़ पाए हैं प्रभु जी। भले हम एक या दो हैं, दो या तीन है प्रभु जी, लेकिन आपकी उपस्थिति हमारे जीवन में है प्यारे प्रभु जी। इसलिए होने दीजिए प्यारे प्रभु जी, जबकि हम दो भी मिलकर प्रभु जी जो भी हम प्रार्थना निवेदन कर रहे हैं पिता, आपके समक्ष में ग्रहण योग्य होने पाए प्रभु जी। अभी तक जो भी प्रार्थना की गई है पिता, जितने विषयों को रखा गया है, उन सारे विषयों को पिता आप ग्रहण करिए प्रभु जी, और उसका जवाब आप जल्द से जल्द देते हैं। इसके लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु जी कि जितने भी प्रभु जी लोग दुख में, पीड़ा में है, कष्ट में पिता, हर एक के दुख तकलीफों को आप दूर करें प्यारे प्रभु जी। और प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु जी कि इस ग्रुप में पिता और भी अधिक लोग जो नहीं जुड़ पा रहे हैं प्यारे प्रभु जी, जो हमारे घर परिवार के लोग हैं पिता, और जो पुराने लोग इस ग्रुप में जो जुड़ते थे प्यारे प्रभु जी, हम नहीं जानते हैं क्या कारण है प्रभु जी, क्या रुकावट है, क्या बाधाएं हैं प्रभु जी। हर एक वो रोकने वाली शक्ति और उलझाने वाले पाप को हम खंडित करते हैं प्यारे प्रभु जी, कि वो प्रभु जी आपके लिए समय देने वाले हो सके, आपके वचन की बातों को सीख सकें, आपके गीतों को गा सकें पिता, आपको महिमा देने के लिए प्रभु जी वो तत्पर होने पाए प्यारे प्रभु जी। हमारे भी जीवन में जो भी रुकावटें, बाधाएं आपके करीब आने से रोकती है पिता, वो आपके नाम से दूर होने पाए प्यारे प्रभु जी, ताकि हम पूरे मन से प्रभु जी जो आपको हम समय देते हैं पिता, वो सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए ना हो प्यारे प्रभु जी, लेकिन संपूर्ण मन से हम अपने आप को आपको समर्पित करने वाले हो सके प्यारे प्रभु जी। हम प्यारे प्रभु जी लोगों को दिखाने के लिए अपने धर्म का काम ना करें, करने वाले हो सके पिता। हम कपटियों के समान प्रार्थना करने वाले ना हो प्यारे प्रभु जी, बल्कि हम पूरे मन से प्यारे प्रभु जी जैसा आप चाहते हैं, जैसा आप सिखाते हैं, वैसा हमारा जीवन होने पाए प्यारे प्रभु जी। और हमारे सर के बाल से लेके पैर के नाखून तक हर एक अंग पिता आपके नाम को धन्य कहने पाए प्यारे प्रभु जी। खासकर हमारी आंख निर्मल होने पाए प्यारे प्रभु जी, क्योंकि शरीर का दिया आंख ही है प्यारे प्रभु जी। इसलिए यदि हमारी आंख निर्मल है तो हमारा शरीर भी पूरा उजाला होगा प्यारे पिता। इसलिए प्रभु जी एक एक अंग प्यारे प्रभु जी आपके समक्ष में वो निर्मल हो सके प्यारे प्रभु जी, वो प्रभु जी आपको ग्रहण योग्य होने पाए प्रभु जी। हमारे ये शरीर ही आपका मंदिर है प्यारे प्रभु जी, आप इसमें वास करते हैं। इसलिए एक छोटे से बाल से लेकर प्रभु जी पैर के नाखून तक पिता आप पाक पवित्र बनाइए, ताकि पिता हम आपको ग्रहण योग्य होने पाए प्यारे प्रभु जी। हम किसी जबकि आपकी आज्ञाओं में कहा है प्यारे प्रभु जी कि तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके न मानना,
आपने कहा है प्यारे प्रभु जी, ना उसकी प्रतिमा बनाना कहा है, ना उसके ऊपर दंडवत करना कहा है प्यारे प्रभु जी। इसलिए मैं प्रार्थना करती हूँ प्यारे प्रभु जी कि हम आपको छोड़कर और किसी देवी देवता किसी के भी पीछे हम भागने वाले ना हो प्यारे प्रभु जी। और ना ही प्यारे प्रभु जी तूने कहा है कि तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना, ना किसी की प्रतिमा बनाना कहा है प्रभु जी। जो आकाश में, जो पृथ्वी पर और जो पृथ्वी के जल में है, तो उसको दंडवत न करना कहा है प्यारे प्रभु जी, और न उसकी उपासना करना कहा है प्रभु जी। सचमुच में पिता, यदि आपसे बढ़कर हम अपने दिल में यदि किसी के लिए भी जगह देते हैं, चाहे वो जल के अंदर हो, चाहे आकाश में हो, चाहे इस पृथ्वी पर भी हम किसी भी इंसान को भी यदि हम अपना ज्यादा, हम प्रभु जी आपसे अधिक प्रिय जानते हैं, तो प्यारे प्रभु जी वो उसको हम दंडवत करना हो रहा है प्यारे प्रभु जी। उसकी प्रतिमा, हम किसी की भी प्रतिमा अपने जीवन में, अपने हृदय में, अपने मन में बनाने वाले ना हो प्यारे प्रभु जी। क्योंकि आपने कहा है कि मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना कहा है प्यारे प्रभु जी। इसलिए हम आपको छोड़कर और किसी को भी प्रभु जी आपसे अधिक प्राथमिकता देने वाले ना हो प्यारे प्रभु जी। और प्यारे प्रभु जी, क्योंकि आपने आगे कहा है प्यारे प्रभु जी कि आप जलन रखने वाले खुदावन है प्यारे प्रभु जी। और आप प्यारे प्रभु जी, जब आपका क्रोध जब भड़केगा प्यारे प्रभु जी, तो हम वहां पर नहीं बच पाएंगे प्यारे पिता। इसलिए होने दीजिए प्यारे प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं पिता कि आपके हर एक उन बातों को हम सीख सकें जो वचन में आप कहते हैं पिता। आपका वचन कभी टलता नहीं है पिता। आपके मुख से निकले हुए हर बातें प्यारे प्रभु जी वो सत्य है प्यारे प्रभु जी, और हम उसका ही पीछा करने वाले हो सके, उस स्वर्गीय वस्तुओं की धुन में हम रहने वाले हो सके प्यारे प्रभु जी। यदि हम पिता की लोगों को दिखाने के लिए यदि हम कोई धर्म का काम करते हैं, तो हम उस स्वर्गीय वस्तुओं को हम नहीं पाएंगे प्यारे प्रभु जी। वो स्वर्ग से हमें वो फल जो आप देने वाले हैं वो हमें नहीं मिल पाएगा पिता। इसलिए होने दीजिए प्यारे प्रभु जी कि हम जैसे भी हैं पिता, बड़ी दीनता और नम्रता के साथ आप जैसा चाहते हैं प्यारे प्रभु जी हमारा जीवन होने पाए पिता। घर परिवार के प्रत्येक लोगों को, एक एक छोटे बड़े बुजुर्ग सबको आपके हाथ में सौंपते हैं पिता। हर एक के मन को पिता आप उभारे प्रभु जी। जबकि प्यारे प्रभु जी जानकर भी कई लोग पिता हठीले और अनजान बने हैं प्यारे प्रभु जी। हर एक के मनों को आप दीन और नम्र और कायल करें पिता, कि आपकी और उनकी दृष्टि हो सके प्यारे प्रभु जी। क्योंकि आप ही हैं प्यारे प्रभु जी, आपको छोड़ा और कोई भी नहीं है प्यारे प्रभु जी, कि वो हमारी बातों को सुन सकता है, हमें चंगा कर सकता है, हमारी हर परेशानी को दूर करने वाला और कोई भी ईश्वर नहीं है प्यारे प्रभु जी। इसलिए पिता आप खुदावन को हर एक लोग को जान सके प्यारे पिता, और आपकी उपासना आराधना करने वाले हो सके पिता। जितने लोग भी अभी तक आपके नाम को, आपके वचन को नहीं जानते हैं, जो आपको अभी तक ग्रहण नहीं किए हैं प्यारे प्रभु जी, आप उनके भी मनों में कार्य करें, कि वो भी पिता उन तक वचन जा सके प्यारे प्रभु जी, और वो वचन उनके हृदय में काम कर सके और उसके जरिए से उनका मन बदल सके पिता। ताकि वो लोग भी पिता अपने मुंह से अंगीकार मन से विश्वास करते हुए पिता आपकी आराधना उपासना करने वाले हो सके प्यारे प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं पिता, जबकि इन अंतिम दिनों के अंतिम समयों में हम प्रभु जी चल रहे हैं प्यारे प्रभु जी। हमें संगति रखने के लिए प्यारे प्रभु जी आप प्रभु जी और भी लोगों को भी उभारें, ताकि हम मिलकर प्यारे प्रभु जी आपकी स्तुति महिमा प्रशंसा करने वाले हो सके, हम दूसरों के लिए प्रार्थना करने वाले हो सके पिता। ऐसे हमारे जीवन को आप बनाइए प्यारे प्रभु जी। हमें आपने प्रभु जी अच्छा रखा है कि हम दूसरों के लिए प्रार्थना कर पा रहे हैं, इसके लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु जी। और भी जो लोग हैं पिता जो नहीं जुड़ पा रहे हैं, उनके भी मनों में आप कार्य करें, ताकि वो भी जुड़कर प्यारे प्रभु जी आपके साथ में प्यारे प्रभु जी हम मिलकर आपकी महिमा करने वाले हो सके पिता। अमन के परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं पिता, उन्हें आपने अच्छा रखा है, उन परिवार को प्यारे प्रभु जी, इसके लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। और भी आगे जीवन में जब वो आगे बढ़ते हैं प्यारे प्रभु जी, हर पग पग में आप उनके संग और साथ हुए प्यारे प्रभु जी। हर आत्मिक बातों में आप उन्हें आगे बढ़ाते ले चलिए, वचन में प्यारे प्रभु जी। जबकि आपने इस कहा है पिता, इस वचन को प्रभु जी हमें पूरी तरह से खा लेना है और उसे पचाना है प्यारे प्रभु जी, उसको चबा कर खाना है पिता। होने दीजिए प्यारे प्रभु जी की इन वचनों को जो भी वहां पे वो संगति देते हैं और संगति रखते हैं पिता, जो भी बातों को वो सुनते हैं सिखाते हैं, हर एक बात पिता आपका वचन प्रभु जी उनके हृदय में बसने पर, हमारे भी वचन में पिता जो भी हम सुन रहे हैं प्रभु जी, उन वचनों को हम सिर्फ सुनने वाले ना हो, बल्कि हम उसे अच्छी तरह से पिता उसे चबा कर हम खा सकें और उसे पचाने वाले हो सकें प्यारे प्रभु जी। उसे निकालने वाले ना हो प्यारे प्रभु जी, उसे भूलने वाले ना हो प्यारे प्रभु जी। क्योंकि पिता ऐसे दिन आने वाले हैं प्यारे प्रभु जी, जबकि आमोस की किताब में लिखा है कि ऐसे दिन आने वाले हैं प्यारे प्रभु जी, कि वहां पर प्रभु जी अकाल होगा,
और लोग जो है प्यारे प्रभु जी अन्न और ये जल के भूखे प्यासे नहीं होंगे, बल्कि प्रभु जी वचन के भूखे और प्यासे हो जाएंगे पिता। समुद्र से समुद्र अब हम पार हो जाएंगे, इधर से उधर होंगे, लेकिन वचन हमें कोई सिखाने बताने वाला नहीं मिल पाएगा। आपका वचन कहता है, इसलिए होने दीजिए पिता, जब ये अवसर हमें मिल रहा है प्यारे प्रभु जी, अधिक से अधिक पिता हम आपके वचन को अपने हृदय में बसाने वाले हो सके। और जब आपका वचन हमारे अंदर रहेगा तो आपकी हर बात हमारे जीवन में प्रभु जी वो प्रकट होगा प्यारे प्रभु जी। आपकी बुद्धि, आपकी समझ, आपका पराक्रम, आपका बल, आपका ताकत हमारे जीवन से प्रकट हो जाएगा प्यारे प्रभु जी। आप अपने पूरे वचन को हमारे अंदर डालिए प्यारे प्रभु जी, और हम उसे अच्छी तरह से पिता हम बसाने वाले हो सके, अधिक से अधिक पिता हम उसे जड़ पकड़ कर हम आगे बढ़ने वाले हो सके प्यारे प्रभु जी। ताकि प्यारे प्रभु जी हमें चाहे किसी भी प्रकार की कैसो भी परिस्थिति क्यों ना आए पिता, हम पिता यदि आपका वचन हमारे अंदर रहेगा, हमारे हृदय में रहेगा, तो हमें कोई भी गिरा नहीं सकेगा प्यारे प्रभु जी, क्योंकि ये वचन ही है पिता, जो पिता वो आत्मिक हथियार है प्यारे प्रभु जी, जिसके जरिए से प्यारे प्रभु जी हम उस आत्मिक युद्ध में प्यारे प्रभु जी हम सफल हो सकते हैं प्यारे प्रभु जी। जबकि प्यारे प्रभु जी कई बार पिता, कई लोग जो है पिता युद्ध के लिए प्रभु जी कई सारे हथियार का उपयोग करते हैं प्यारे प्रभु जी। और अभी भी कि प्रभु जी जबकि इजराइल का जो युद्ध हो रहा है प्यारे प्रभु जी, लोग पिता कई सारे हथियार, कई सारे ऐसे उपकरणों का इस्तेमाल कर रहे हैं प्यारे प्रभु जी, लेकिन हमारा युद्ध प्रभु जी उस लोगों से नहीं है प्यारे प्रभु जी, बल्कि उस शैतान से है प्यारे प्रभु जी। जिससे प्रभु जी हम लोग प्यारे प्रभु जी अपने इस प्रार्थना से प्यारे प्रभु जी और इस वचन के द्वारा से प्यारे प्रभु जी हम जीत सकते हैं पिता। यदि हम निरंतर प्रार्थना करते रहेंगे प्यारे प्रभु जी, तो हम जो कुछ भी मांगते हैं, जो भी हमारा विषय है पिता, हम तब तक करते रहेंगे जब तक हमें मिल नहीं जाता है प्यारे प्रभु जी। और हमें ऐसी साहस, हिम्मत, ऐसी धैर्य हमारे जीवन में दीजिए प्यारे प्रभु जी, कि हम प्यारे प्रभु जी हताश और निराश ना होकर प्यारे प्रभु जी हम आपके वचन में आगे और आगे बढ़ने वाले हो सके प्यारे प्रभु जी। चाहे 2 या 3 क्यों ना हो प्यारे प्रभु जी, क्योंकि जब 2 या 3 मिलते हैं और एक विषय के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु जी, आप हमारी प्रार्थनाओं को ध्यान धरकर सुनने वाले हैं खुदावन है प्यारे पिता। हमारी हर निवेदन प्रार्थना आपके कानों तक पहुंचती है प्यारे प्रभु जी, लेकिन आप अपने तरीके से अपने समय पर उसका जवाब और उसका आंसर देते हैं। इसके लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु जी। हमें वो धैर्य, सहनशीलता दीजिए, संयमी बनाइए प्यारे प्रभु जी, ताकि प्यारे प्रभु जी हम आपके इस वचन को प्रभु जी अपने हृदय में हम गांठ बांध कर चलने वाले हो सके पिता। हम आपके किसी भी प्रकार के प्रभु जी ऐसे काम ना करें प्यारे प्रभु जी कि आपकी दृष्टि में वो अच्छा नहीं है प्यारे प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु जी कि जो भी वचन हमें दिया जा रहा है प्यारे प्रभु जी, उन वचनों को अच्छी तरह से हम ठीक-ठीक समझकर उसके अनुसार हम चलने वाले हो सकें। जबकि इन दिनों में आप कई सारे अपने भेद और रहस्य की बातों को हमारे बीच में आप खोल रहे हैं प्यारे प्रभु जी, जो हम अभी तक सुने भी नहीं थे पिता। आप कितने अपने दास भक्तों के माध्यम से प्यारे प्रभु जी उनसे आप बोल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, उनको प्रकाशन दे रहे हैं, कि हम प्रभु जी कई बातों को हम सीख भी पा रहे हैं प्यारे प्रभु जी। इसके लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। हर एक जितने भी प्रचारक गण हैं प्यारे प्रभु जी, जो भरसक प्रयत्न कर रहे हैं आपके राज्य को बढ़ाने के लिए प्यारे पिता, जो भी उपवास प्रार्थनाएं रखी जा रही है, जो भी मिडनाइट प्रेयर किए जा रहे हैं प्यारे प्रभु जी, वो असफल ना होने पाए प्यारे प्रभु जी, बल्कि और भी वो उसमें लोग पिता आपके राज्य की बढ़ोतरी होने पाए, उस जगह पर किसी भी प्रकार की रुकावटें, बाधाएं ना होने पाए प्यारे प्रभु जी। और होने दीजिए प्यारे प्रभु जी कि उनके भी परिवारों में पिता आपकी उपस्थिति हो सके, और किसी भी प्रकार की शैतानिक बाधाएं ना हो सके पिता। हर एक छोटे-छोटे जगहों में भी जो छोटे प्रचारक लोग भी प्रभु जी गाँव-गाँव में जाकर जो प्रचार करते हैं, आप उनके भी संग और साथ हुए प्यारे प्रभु जी, कि लोग प्यारे प्रभु जी आपके नाम को जान सकें और उस सच्चाई को पहचान सकें प्यारे प्रभु जी। किसी का विरोध ना होने पाए प्यारे प्रभु जी। जितने भी ख्रिस्ट विरोधी हैं प्यारे प्रभु जी, आप उनके भी मनों में कार्य करें पिता, कि वो भी आपके नाम को जानने पाएँ प्यारे प्रभु जी, और किसी के ऊपर सतावा ना करने पाएँ प्यारे पिता। हम प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु जी, हम दोनों जबकि यहाँ रहते हैं, हम भी प्यारे प्रभु जी जिस मकसद से आपने हमें यहाँ पे रखा है हम नहीं जानते हैं। आपकी योजना, आपकी प्लानिंग क्या है प्यारे प्रभु जी, लेकिन हमारे पैदा होने से पहले ही आपने हमारे जीवन के लिए प्लानिंग कर दी है प्यारे पिता, कि कब कहाँ क्या होना है, हमें कब कहाँ पर क्या बोलना है, कहाँ पर उठना, कहाँ पर बैठना, कहाँ जाना है, इस बात को आप पहले से निर्धारित कर दिए हैं प्यारे प्रभु जी। और ये आपकी योजना है प्यारे प्रभु जी, कि हम इतने दूर रहकर भी प्रभु जी आप हमें भले चंगे अच्छे रखे हैं पिता। इसके लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। जो भी इच्छा है,
जो भी कल्पना है आपका प्रभु जी, वो हमारे लिए कभी हानि की नहीं हो सकती है प्यारे पिता। इसके लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद और धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु जी सुंदर समय के लिए कि हम बैठकर आप अपने मन की बातों को हम खोल कर आपसे कहने पा रहे हैं। इसके लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु जी। आगे के समय में पिता, इस रात की बेला में जब हम सोते हैं पिता, हर प्रकार के नकारात्मक सोच विचारों से हमें आप बचा करके रखें। हमारे मन में, हमारे विचार में भी किसी को भी हम प्रतिमा न बनाने पाए प्यारे प्रभु जी। किसी भी प्रकार की बातों को किसी के लिए हम ज्यादा प्रभु जी इम्पोर्टेंस न देने पाए प्यारे प्रभु जी। ऐसे हमारे मन विचारों को बनाए पिता कि हम सिर्फ आपके वचन को अपने हृदय में रख सकें कि आप क्या कह रहे हैं। आप, क्योंकि मार्ग, सत्य और जीवन आप ही हैं प्यारे प्रभु जी। आप ही के द्वारा हम प्रभु जी उस मार्ग पर चल सकते हैं, उस सत्य को जान सकते हैं पिता। और हम प्यारे प्रभु जी आपके पास हम पहुंच सकते हैं प्यारे प्रभु जी। प्रभु यीशु मसीह ने ही कहा पिता कि मेरे द्वारा ही हम पिता के पास पहुंच सकते हैं प्रभु जी। आपके द्वारा ही हम पिता के पास पहुंच सकते हैं प्यारे प्रभु जी। इसलिए प्यारे प्रभु जी हम उस पर विश्वास करने वाले हो सके, भरोसा रखने वाले हो सके प्यारे प्रभु जी। और होने दीजिए पिता कि शैतान के हर एक जाल फंदों से हम बच सकें। उस आत्मिक हथियार को लेकर प्यारे प्रभु जी हम उस युद्ध में सफल होने वाले हो सके, हर बात में हम विजय पाने वाले हो सके। चाहे हमारे जीवन में जो भी बुराई है प्यारे प्रभु जी, उस बुराइयों से हम प्रभु जी जय प्राप्त करने वाले हो सके प्यारे प्रभु जी। हर प्रकार के, हर क्षेत्र में पिता, जहां भी हम उठते बैठते हैं, चलते फिरते हैं, हमारा बातचीत, व्यवहार, चाल चलन प्रभु जी, सब कुछ प्रभु जी, हर बातों में हम आपके समक्ष ग्रहण योग्य हो सकें, हर बात में हम जय प्राप्त कर सकें प्यारे प्रभु जी। क्योंकि जब दुल्हा आएगा प्यारे प्रभु जी, दुल्हा इतना पवित्र पाक है पिता, तो अपनी दुल्हन को प्यारे प्रभु जी वैसे ही पवित्र और पाक वो दिखना चाहता है प्यारे प्रभु जी। इसलिए जब तक दुल्हन तैयार नहीं होगी तब तक यीशु का आगमन नहीं होगा प्रभु जी। आप ये अवसर पे अवसर हमारे जीवन में आप दे रहे हैं कि हम अपनी तैयारी कर सकें प्यारे प्रभु जी। उस ज्योति में हम अपने जीवन को ढालने वाले हो सके प्यारे पिता। किसी भी प्रकार की अंधकार की बातें हमारे जीवन में न होने दीजिए प्यारे प्रभु जी। हम अंश अंश करके अपने जीवन को पूरी तरह से बदलने वाले हो सके प्यारे प्रभु जी। सारी बातों के लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद और धन्यवाद करते हैं पिता। इस रात में जब हम सोते हैं, हमें मीठी नींद दीजिए। हर प्रकार के डर, भय से, बुरे सपनों से, बुरे ख्यालों से, जहरीले कीड़े मकोड़े, सांप बिच्छुओं से, शैतानिक बाधाओं से हमें आप बचा करके रखें प्यारे प्रभु जी। और कल के दिन हमारे जीवन में फिर से दिखाइए प्रभु जी, ताकि हम आपकी महिमा, आपकी प्रशंसा, आपकी बड़ाई, स्तुति, प्रशंसा हम करने वाले हो सके प्यारे प्रभु जी। सारा आदर, महिमा, भक्ति, जलाल हम आपको देते हैं। हम यहाँ पर जितने भी बैठे हैं प्यारे प्रभु जी, हमें हर एक के आत्मा प्राण देह को आपके हाथ में हम सौंपते हैं। हमारे घर के हर एक प्रियो को भी आपके हाथों में हम समर्पित करते हैं। और इस प्रार्थना को उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से हम मांग लेते हैं, आमीन। आमीन आमीन आमीन। तो प्रभु की प्रार्थना करके फिर समाप्त करते हैं अभी। जी। आइए प्रभु की प्रार्थना करेंगे। हे हमारे पिता, हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम आपकी पवित्र माना जाए, जय, आपका आपका राज्य आए, राज्य आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है होती है, वैसे पृथ्वी वैसे पर भी। पूरी हमारे हो। दिन भर फिर उठ के आज हमें दें, और और जिस जिस प्रकार प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करें, और हमें परीक्षा में न लाएं, परंतु बुराई से बचें। ये राज्य और पराक्रम और महिमा सदा आपकी है। आमीन। आमीन। ठीक है दीदी, भैया कहीं चले गए? कोई नहीं, चलिए, अच्छा है। ठीक है दीदी, बहुत अच्छा लगता है प्रार्थना में बैठना भी, है ना? ये तो बड़ा हाँ, अच्छा लगा। हाँ। कम से कम प्रार्थना तो करेंगे। अजय महापात्रा भैया को जानते हैं क्या? हाँ, अजय जानते। महापात्रा, हाँ। कल साथ में थे भैया लोग ना, अभी तो दिल्ली में ही रहते हैं भैया लोग तो। अच्छा हाँ, अच्छा। तो मैं बोला कि आपकी आवाज अच्छा मीटिंग में ही चल रही थी। आप कल मीटिंग में थे ना, आप जब बोल रहे थे, कब? तो भैया कल? लोग थे कार कार में हम लोग के साथ। हाँ, अच्छा अच्छा। तो आपकी आवाज सुन के, तो ये कौन है पूछे, तो बोला सुनीता दीदी है। फिर कहाँ से, बोला चापा से कनेक्शन है। तो हम्म। अंकल का नाम दाऊद है ना, आशीष भैया के पापा का।
नहीं नहीं, वो अलग है। उनका भी, वो दाऊद बोल रहे हैं ना, उनके भी बेटे का नाम आशीष ही है। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ। वो भी है, तो भैया इनके बोलते पापा वही है। अमूल्य है, इनके पापा का नाम अमूल्य नाग है। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ हाँ, मैं बता दूंगा भैया को। हाँ, मैं फिर बोला, वो डाउट हो जाएगा उनको कि वो उनके बेटे हैं, कंफ्यूज हो हाँ, जाएंगे। जी 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 जी। हाँ, हमारे मतलब घर के पीछे ही है उनका भी घर। हाँ हाँ हाँ, हाँ, तो वो भी आशीष नाग ही है, ये भी आशीष नाग है, तो दोनों में वो हो जाता है। मैं जी भी जी। पहले वही आशीष नाग सोच रही थी जब मेरा रिश्ता आया था तो। चलिए चलिए, हम्म। ठीक ठीक है दीदी, कुछ बोल रहे हैं भैया? नहीं नहीं पता। ठीक है दीदी, फिर मीटिंग एंड करें। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। जी, गुड नाइट, शालोम। गुड गुड नाइट।